कह रहे हैं वस्तुतः करण विषयक या ग्रहण विषयक है ये भी। करण समूह, इसमें करण क्या बनेंगे? अंतःकरण आदि बनेंगे ना। करण समूह के विषय व्यापार की अपेक्षा उनकी शांति ही परम आनंददायक है। ये जो हमारा करण समूह है, इसमें एक तो विषयों का व्यापार होता है तो उससे हमें सुख मिलता है, और ये कह रहे हैं विषय व्यापार की अपेक्षा उनके अपना जो स्वरूप है, उनकी शांति, जैसे कि गाढ़ निद्रा में होती है, शांत होते हैं ना सारे करण हमारे, तो कह रहे हैं विषय व्यापार की अपेक्षा उनकी शांति ही परम आनंददायक है। जैसे एक तो भोजन खाने से आनंद मिलता है और एक भोजन बांटने से भी तो आनंद मिलता है। पेट में तो कुछ जाता नहीं है, अपने प्रसाद बांटते हैं तो आनंद मिलता है ना। तो एक तो इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती हैं, उससे सुख मिलता है, और एक ये अपनी प्रशांत अवस्था में होती हैं, उससे भी ज़्यादा सुख मिलता है। ऐसा संप्रज्ञान आनंदानुगत समाधि का फल होता है। ऐसा जब हमें ज्ञान हो रहा होता है कि बड़ी हमें तृप्ति मिल रही है, आनंद आ रहा है, तो इसको ही कहते हैं आनंदानुगत समाधि, उसका फल है ये। इस संप्रज्ञान से आनंदित योगी करण समूह को सदा के लिए शांत करने में प्रयत्नशील होते हैं। वो कहता है 1 घंटा जब इतना आनंद मिला तो फिर काम करते करते भी उसका अभ्यास करूं, क्योंकि ये आनंद आदमी का स्वभाव है, उसको जहाँ सुख मिलता है ना उसको वो और ज़्यादा चाहता है। क्योंकि ये व्यक्ति, ये जो मनुष्य है, आत्मा है, ये भूमा का पुजारी है, थोड़े से तृप्त नहीं होता ये। तो जब इसको एक बार उधर वाला टेस्ट मालूम पड़ गया तो अब ये उधर रुकेगा नहीं, फिर बढ़ता ही चला जाएगा फिर वहाँ। तो कह रहे हैं इस संप्रज्ञान से आनंदित योगी करण समूह को सदा के लिए शांत करने में प्रयत्नशील होते हैं। प्राणायाम विशेष के द्वारा अथवा नाड़ी चक्र रूप शारीरिक मर्म स्थान के ध्यान से शरीर में सुस्थिर होने पर शरीर में व्याप्त जिस सुख का अनुभव होता है, केवल उसी के सहारे ध्यान करते करते आनंदमय करण प्रसाद रूप भाव की प्राप्ति होती है। यही सानंद समाधि का साधन है। वाचस्पति मिश्र सास्मित माने अस्मिता सहित समाधि की तुलना में सानंद को अस्मिता का स्थूल भाव कहते हैं। बोले ये जो आनंद आ रहा है ये अस्मिता का स्थूल भाव है, और अस्मिता का सूक्ष्म भाव ही अस्मिता समाधि है। क्योंकि चित्त आदि सभी करण अस्मिता का विकार या स्थूल अवस्था है। वितर्क में जिस प्रकार वाचक शब्द की सहायता से चित्त में प्रज्ञा होती है, जैसे गो शब्द है ना वाचक, तो इस गो शब्द के बोलने से या इसके ध्यान से चित्त में एक प्रज्ञा उत्पन्न होती है। सानंद में उसी प्रकार किसी शब्द की उतनी अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वह अनुभूयमान आनंद विषयक है। किसी शब्द की यदि अपेक्षा हो भी तो आनंद शब्द की अपेक्षा होगी, किंतु यह निरर्थक है। भूत से तन्मात्र में जाने के लिए जिस विचार पूर्वक ध्यान की आवश्यकता होती है, इसमें उस ध्यान की भी आवश्यकता नहीं होती। अस्मिता में पहले आनंद, इसमें विचार पूर्वक जो करते हैं उसमें क्या आवश्यकता होती है, जो स्थूल भूत हैं इससे सूक्ष्म में जाते हैं, विचार पूर्वक सूक्ष्म भूत में तन्मात्र में। विचारानुगत संप्रज्ञात का विषय जो सूक्ष्म भूत है उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए यह वितर्क विचार विकल होता है। ना वितर्क की आवश्यकता, स्थूल की आवश्यकता है, ना विचार की आवश्यकता है। समापत्ति की दृष्टि से यह निर्विचार समापत्ति का विषय है। इस विषय पर मोक्ष धर्म में कहा है, इंद्रियाणि मनश्चैव यदा पिंडी करोत्ययम एष ध्यानपतः पूर्वो मया समनुवर्णितः। तो ये शांति पर्व के वो दे रखे हैं उद्धरण इन्होंने। पूर्वम ध्यान पथे स्थाप्य नित्य योगेन शाम्यति न तत्पुरुषकारेण न च देवेन केनचित् सुखम एष्यति तत्तस्य तदेव संयतात्मन सुखेन तेन संयुक्तो रंसते ध्यान कर्मणि। अर्थात अभ्यास के द्वारा इंद्रिय समूह को विषयहीन करके, मन में पिंडीभूत करके, माने उनको इकट्ठा करके जो उत्तम सुख का लाभ होता है वह दैव या इहलौकिक
दूसरे किसी पुरुष आकार से प्राप्त विषय से नहीं हो सकता। इस सुख से संयुक्त होकर योगी ध्यान रूप कर्म में रमण करता है। तो वितर्क और विचार की अनुगत बाह्य अवलंबी समाधि ग्राह्य विषय से संबंधित होती है। आनंदानुगत समाधि विषय ग्रहण से और अस्मितानुगत समाधि ग्रहित्री विषय से संबंधित होती है। आनंद विकल्प का अर्थ है आनंद से अतीत, किंतु निरानंद नहीं। आनंद की अपेक्षा अभीष्ट शांति स्वरूप है। सानंद के ध्यान में सवर्ण, सानंद समाधि में ध्यान के सर्वकरणगत आनंद, सब करणों में आया हुआ जो आनंद है वो ध्येय विषय होता है। आनंद विकल्प सास्मित ध्यान में वह आनंद विषय नहीं होता, किंतु आनंद का ग्रहीता, आनंद को जो ग्रहण करने वाला है वही विषय होता है। यही सानंद और सास्मित में भेद है। समझ में आ रहा है कि नींद आ रही है? थोड़ा मतलब बिल्कुल इसके साथ साथ चलना पड़ेगा तब समझ में आता है। तो कोई नहीं, आप खुद पढ़ लेना। आनंद रहितता नहीं कहा गया, आनंद रहते हुए भी आनंद से अगले स्टेप में वो चला जाता है अपने ही स्वरूप में, शांत स्वरूप में। तो आनंद की विकलता का मतलब निरानंद नहीं है कि आनंद वहां पे नहीं है, ऐसा नहीं है, पर वो उससे एक कदम और आगे चला गया, गहरे में चला गया। आनंद से भी अगली जो स्थिति है उस कोश की अनुभूति कर रहा है वो अपने स्वरूप की। होता है, क्यों नहीं होता है? वहाँ आनंद का अभाव नहीं है। आनंद विकल्प मतलब आनंद का अभाव नहीं, आनंद तो है। तो चलो मैं आगे पढ़ रही हूँ फिर अब, है ना। संप्रज्ञात समाधियों में चित्त व्यक्त धर्मक रहता है। व्यक्त धर्मक मतलब असम्यक निरुद्ध होता है, सम्यक निरुद्ध नहीं होता संप्रज्ञात में। इसलिए उनका आलंबन रहना अविनाभावी है। संप्रज्ञात में जिस विषय के बारे में जान रहा है वो तो आलंबन बनेगा ही ना। तो फलतः ये सालंबन समाधियां हैं चारों। आगामी सूत्र में इस असंप्रज्ञात समाधि के निरालंबन के बारे में बताया जा रहा है। सालंबन समाधि को भली भांति न समझने से निरालंबन समाधि को समझना कठिन होता है। तो पाठकों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अब कह रहे हैं अथ असंप्रज्ञात समाधि किम उपाय किम स्वभाव वाइति। ये संप्रज्ञात के बारे में तो आपने बता दिया, असंप्रज्ञात के बारे में बताओ कि इसका उपाय क्या है और इसका स्वभाव क्या है, क्या होती है ये। तो सूत्र बोल लीजिए। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो न्यः। विराम प्रत्यया अभ्यास पूर्व, विराम के कारण, विराम के कारण क्या है? भूत। विराम के कारण भूत पर वैराग्य पहले बताया था ना कि असंप्रज्ञात समाधि के लिए या कैवल्य के लिए ये क्या है? पर वैराग्य एकमात्र उपाय है ये। तो इसलिए यहाँ पर कहा विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व, विराम के कारण भूत जो पर वैराग्य है उसके अभ्यास के द्वारा साध्य है ये जो। और इसमें संस्कार शेषः, संस्कार मात्र शेष रह जाता है। ऐसे स्वरूप वाली जो समाधि है इसको क्या कहा? असंप्रज्ञात समाधि। यद्यपि संस्कार तो इसमें भी नष्ट नहीं होंगे, वो तो निर्बीज में जाके नष्ट होंगे, पर इसमें संस्कार मात्र ही शेष रहता है। संचित संस्कार वो अभी दग्ध नहीं हुआ तो वो तो रहेगा अभी। लेकिन चित्त की अवस्था क्या हो जाती है? निरुद्ध हो जाती है। सब प्रकार की जो आलंबन की वृत्तियां थी, सवितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता आदि, उससे आगे की है ये, वो सब निरुद्ध, आलंबन नहीं है इसमें किसी भी का भी। विराम प्रत्यय अभ्यास, प्रत्यय मतलब ज्ञान भी होता है ना, तो इसमें तो कोई ना कोई ज्ञान जुड़ा ही हुआ था संप्रज्ञात में, तो जिसका ज्ञान हो रहा था इसमें उसका विराम हो गया। जो पर वैराग्य है ये है, गुण मात्र से ये आगे चला गया, अभी सत्व से भी आगे चला गया। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, सर्ववृत्ति प्रत्ययस्तमये संस्कार शेषो
निरोधश्चित्तस्य समाधि असंप्रज्ञातः। सर्ववृत्ति प्रत्ययस्तमये, सारी वृत्तियों के अस्त हो जाने पर, इसमें कोई ना कोई वृत्ति तो, एक वृत्ति तो थी ही, चित्त एकाग्र था संप्रज्ञात समाधि में, तो विचार था या आनंद था तो भी एक वृत्ति तो थी ही ना, या अस्मिता वृत्ति ही थी। पर इसमें सब वृत्तियों के प्रत्ययस्तमये, उनके विलीन हो जाने पर, संस्कार शेष, संस्कार शेष का मतलब यहाँ पर निरुद्ध संस्कार मात्र, संचित संस्कार नहीं, निरुद्ध संस्कार। सारी वृत्तियां रुक गई तो निरुद्ध हो गया ना चित्त का, तो अब निरोध समाधि का निरुद्ध अवस्था का ही संस्कार मात्र शेष है। सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमये संस्कार शेष निरोध चित्तस्य, इसी स्थिति को कहेंगे निरुद्ध चित्त। अब इसमें जो समाधि ये लगी है, इस समाधि को कहेंगे असंप्रज्ञात। तस्य परम वैराग्यम उपाय, इस समाधि का उपाय क्या है? त्रिगुण मात्र से वितृष्ण होना, पर वैराग्य, यही इसका उपाय है। तस्य परम वैराग्यम उपाय सालंबनो ही अभ्यासः तत्साधनाय न कल्पते इति, क्योंकि जो संप्रज्ञात समाधि में सालंबन अभ्यास किया जाता है वो इसका साधन नहीं हो सकता है, क्योंकि सालंबन में कम से कम सत्व का आलंबन तो रहेगा ही ना, तो इसमें त्रिगुण मात्र से ही इसको वैराग्य हो जाए, ये इसका साधन है। सालंबनो ही अभ्यासः तत्साधनाय न कल्पते, आलंबन सहित कोई भी अभ्यास इसके लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब उससे ये समाधि नहीं मिलेगी। विराम प्रत्ययो निर्वस्तुकः आलंबनी क्रियते सच अर्थ शून्य तद अभ्यास पूर्वम चित्तम निरालंबनम अभाव प्राप्तिम इव भवति इति एष निर्बीज समाधि असंप्रज्ञात। तो ये कह रहे हैं विराम प्रत्यय निर्वस्तुक आलंबनी क्रियते। विराम प्रत्यय का मतलब है निर्वस्तुक आलंबनी क्रियते, चित्त में कोई भी आलंबन नहीं है, निर्वस्तुक है ये चित्त, निरुद्ध अवस्था है। सच अर्थ शून्य, ये निर्वस्तुक का मतलब क्या है? अर्थ शून्य, कोई भी पदार्थ का आलंबन नहीं है चित्त में। सच अर्थ शून्य तद अभ्यास पूर्वम, तो ऐसा जो चित्त पूर्व में है जिसके, ऐसी है ये असंप्रज्ञात समाधि। तद अभ्यास पूर्वम चित्तम निरालंबनम अभाव प्राप्तम इव, चित्त कैसा हो गया? निरालंबन, बिना आलंबन वाला। अभाव प्राप्तम इव, मानो उस चित्त में अभाव है हर वस्तु का, हर वृत्ति का, हर आलंबन का। अभाव प्राप्तम इव भवति इति एष निर्बीज समाधि असंप्रज्ञात। तो ये तो इसी को ही निर्बीज समाधि कह रहे हैं, असंप्रज्ञात को ही। इस पे भी इन्होंने काफ़ी लिखा है, थोड़ा सा पढ़ती हूँ। इस पे टीका लिखी इन्होंने, संस्कार शेष का मतलब है संस्कार मात्र, जिसका स्वरूप है वह, निरोध प्रत्ययात्मक नहीं, अर्थात नील पीत आदि जो ज्ञान की वृत्ति हैं वो इसमें नहीं है, किंतु वह प्रत्यय विच्छेद का संस्कार मात्र है। प्रत्यय विच्छेद कहें या निरोध कहें एक ही बात है। प्रत्यय विच्छेद, प्रत्यय मतलब ज्ञान, उसका विच्छेद, ज्ञान कोई भी नहीं रहा, कोई भी ज्ञान नहीं, इसका मतलब निरुद्ध अवस्था है। तो निरोध संस्कार ही है केवल, इसलिए वह संस्कार शेष है। चित्त के दो धर्म है, प्रत्यय और संस्कार, ज्ञान और संस्कार। निरोध काल में प्रत्यय नहीं रहता, लेकिन प्रत्यय पुनः उठ सकता है, इस कारण प्रत्यय होने का या व्युत्थान का संस्कार उस समय चित्त में रहता है, यह स्वीकार्य है। अतएव संस्कार शेष का अर्थ हुआ व्युत्थान और निरोध, इन दोनों का संस्कार शेष। इन्होंने दोनों बताया है, एक जो दूसरी पुस्तक है उन्होंने केवल निरोध संस्कार को ही यहाँ पर शेष बताया है। निरोध संस्कार व्युत्थान संस्कार का विच्छेद स्वरूप है, अतः संस्कार शेष पद का विच्छिन्न हुए व्युत्थान संस्कार का शेष, ऐसा अर्थ भी हो सकता है। कोई व्यक्ति यदि 1 घंटे तक निरोध कर सके तो वस्तुतः उसका व्युत्थान संस्कार 1 घंटा के लिए दबा रहता है, अतएव निरोध विच्छिन्न व्युत्थान, ये निरोध इसका कैसा है? व्युत्थान का विच्छेद हो गया, ऐसा निरोध है ये। निरोध को अव्यक्त अवस्था मानने से
संस्कार शेष का अर्थ हुआ विच्छिन्न व्युत्थान का संस्कार शेष, और निरोध को व्यक्त अवस्था स्वरूप मानने से संस्कार शेष का अर्थ होगा निरोध संस्कार शेष और व्युत्थान संस्कार शेष। तात्पर्य यह है कि जिस अवस्था में निरोध संस्कार के कारण व्युत्थान संस्कार प्रत्यय उत्पन्न नहीं करता, वही संस्कार शेष या संस्कार मात्र समझना चाहिए। तो ये निरोध संस्कार कह दो इसको, या तो इसको क्या कह देंगे कि प्रत्यय उत्पन्न नहीं होगा, व्युत्थान संस्कार का प्रत्यय उत्पन्न नहीं होता, तो उसी को तो निरोध कहते हैं, उसको यहाँ पर संस्कार मात्र कहा। इस समाधि का उपाय है विराम प्रत्यय अभ्यास, अर्थात विराम का प्रत्यय या कारण पर वैराग्य का अभ्यास या बार बार उसकी भावना। पर वैराग्य द्वारा किस प्रकार विराम होता है ये पीछे दिखा दिया है हमने। संप्रज्ञात योग में स्थूल तत्व को भली भांति जानकर क्रमशः महतत्व रूप अस्मि भाव में, मैं हूँ इस भाव में निश्चल स्थिति, ये इसको इन्होंने पर वैराग्य कहा कि बस मैं हूँ इतना ही रहता है, उसमें मैं क्या हूँ ये नहीं रहता है। अस्मि भाव में स्थूल इंद्रिय जनित ज्ञान नहीं रहता। मैं हूँ इसमें, मैं हूँ ये तो गाढ़ निद्रा में भी रहता ही है ये भाव, तो तभी तो सुबह उठ के हम याद करते हैं कि मैं आराम से सोया, पर मैं कौन हूँ ये नहीं रहता है। मैं हूँ इतना तो रहता है, मैं पुरुष हूँ कि स्त्री हूँ कि बुजुर्ग हूँ कि जवान हूँ कि लंबा हूँ छोटा हूँ, ये ज्ञान नहीं रहता उस समय। तो यहाँ पर कह रहे हैं किंतु वह सूक्ष्म विज्ञान अनुभवकारी होता है। बौद्धों की भाषा में नैव संज्ञा न संज्ञायतनम, वह सत्वगुण और शीर्ष भाव है। ऐसे अस्मि भाव को भी वो नहीं चाहता। ऐसा विचार निरोध वेग ले आने पर फिर कोई चित्त वृत्ति नहीं उठ सकती। तब चित्त लीन या अभाव आपन्न सा हो जाता है अथवा अव्यक्त अवस्था में आ जाता है। जैसे गाढ़ निद्रा में भी अव्यक्त अवस्था में होता है, ऐसे ही चित्त असंप्रज्ञात समाधि में भी अव्यक्त अवस्था में आ जाता है। इसे निरोध क्षण भी कहते हैं। यह अवस्था ही दृष्टा की स्वरूप स्थिति है। उस समय ज्ञ मात्र का निरोध नहीं होता, ज्ञ मात्र रहता है। अनात्मा का ज्ञान निरुद्ध होता है। अनात्मा का ज्ञान मतलब आत्मा से अतिरिक्त जो भी है, शरीर इंद्रिय आदि, वो सब अनात्मा है। और इनका जो ज्ञान है कि मैं अच्छा बुरा, पुरुष स्त्री, ये जो ज्ञान है ये सारा निरुद्ध हो जाता है। यह अवस्था ही दृष्टा की स्वरूप स्थिति है। उस समय ज्ञ मात्र का निरोध नहीं होता, माने अनात्मा का ज्ञान निरुद्ध होता है। आत्मा का ज्ञान तो निरुद्ध नहीं होता, अनात्मा का ज्ञान निरुद्ध हो। इसलिए अनात्म भाव का ज्ञाता अस्मि भाव भी रुद्ध हो जाता है, किंतु उसमें भी पर वैराग्य का कर्ता या निरोध का कर्ता निष्पन्न कृत्य होकर के वेदयिता मात्र होकर रहेगा। माने मैं निरोध कर रहा हूँ ऐसा ज्ञान भी नहीं होता, बस मैं उसको जान रहा हूँ, ज्ञ मात्र हो जाता है। विषय को विश्लिष्ट कर हम विज्ञान को रुद्ध कर सकते हैं। विश्लिष्ट करना मतलब उस विषय को क्षीण करना, जैसे उसके व्यूहन को तोड़ देना। तो विषय को विश्लिष्ट करके हम विज्ञान को रुद्ध कर सकते हैं, पर उसमें विज्ञाता का अभाव नहीं हो सकता। विज्ञाता तो रहेगा ना कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। ज्ञान का कारण विषय संयोग है। हमें जब ज्ञान होता है किसी चीज़ का तो क्यों होता है? उस विषय के साथ हमारा संयोग हो रहा है। संयोग के लिए दो पदार्थों की आवश्यकता है, एक तो विषय होना चाहिए, लेकिन दूसरा कौन है? तो बुद्ध तो कहेंगे कि वो विज्ञान को धारण करने वाला है, विज्ञान धाता है। बौद्ध इसका ठीक उत्तर नहीं दे पाते। वे धातु का अर्थ करते हैं निसत्व निर्जीव। निसत्व निर्जीव का अर्थ यदि चेतयिता शून्य हो, इम्पर्सनल हो, तो विज्ञान धातु का अर्थ होगा चेतयिता शून्य। निर्बीज समाधि होने से ही वह असंप्रज्ञात नहीं हो जाती। जिस प्रकार सालंबन समाधि मात्र ही संप्रज्ञात नहीं है, किंतु एकाग्र भूमिक चित्त की समाधि प्रज्ञा चिरस्थायी होने पर उसको संप्रज्ञात कहते हैं। सालंबन समाधि में जैसे एक दिन किसी को किसी चीज का संप्रज्ञान हो गया तो कह रहे हैं इसको संप्रज्ञात समाधि नहीं कहेंगे,
बल्कि चित्त इतना एकाग्र हो गया, एकाग्री भौमिक चित्त की समाधि प्रज्ञा चिरस्थायी होने तक, लंबे समय तक, मतलब वो हमारा स्वभाव बन जाए, तब उसको संप्रज्ञात समाधि कहा जाएगा। उसी प्रकार संप्रज्ञान पूर्वक निरुद्ध भौमिक चित्त की समाधि को, माने संप्रज्ञान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक निरुद्ध भूमि के चित्त की समाधि को असंप्रज्ञात कहेंगे। तब निरोध ही चित्त का स्वभाव हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे को का चित्त स्वभाव से ही क्या रहता है, विचार से शून्य रहता है, उसमें बहुत सारे विचार नहीं उठ रहे होते, जिस विषय के साथ होता है वही विचार होता है बस। आप उसको वहां से हटा दो, दूसरी चीज दे दो, तब उसको भूल जाएगा वो पीछे वाली को तुरंत ही बच्चा। तो ऐसे योगी का जो ये चित्त है, असंप्रज्ञात समाधि का जो अभ्यास करता है, तो उसका स्वाभाविक चित्त ही कैसा हो जाता है, निरुद्ध हो जाता है, उसका स्वभाव ही बन जाता है निरुद्ध रहना। देखो कितनी अच्छी बात है। एक तो अभी हमारी चित्त की अवस्था है कि हम चाहते हैं कि इतने सारे विचार, इतनी सारी भीड़, इतनी सारी चिंताएं, टेंशन दिमाग में ना रहें, तो भी हम किसी वस्तु को देख के, किसी व्यक्ति को देख करके, किसी परिस्थिति को देख करके बहुत सारे विचार चलने लगते हैं दिमाग में, और वो हमें सुख नहीं देते, अंदर अंदर से वो हमें बेचैन करते हैं। और एक ये स्थिति है कि इसका स्वभाव ही निरुद्ध अवस्था का बन गया। तो मैंने देखे हैं ऐसे योगी, जैसे अपने जो डुमेट वाले स्वामी जी हैं, बड़े स्वामी जी, तो उनको देखने से ही पता लगता है कि उनके चित्त में कुछ भी नहीं चल रहा है, चित्त उनका निरुद्ध अवस्था जैसा ही है। एक और थे कर्नाटक में स्वामी निर्मलानंद जी, उनको देखने से ही पता लगता था कि इनके चित्त में कुछ भी नहीं चल रहा है, निरुद्ध। जैसे छोटा बच्चा सो रहा हो 2 महीने का, तो उसको देखने से पता लगता है ना कि इसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा। एक बड़ा आदमी सोया हुआ हो, उसको देखने से पता लगेगा ये आंख बंद के भी कुछ ना कुछ सोच रहा है, कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, तो कोई सपना देख रहा होगा। अलग होता है। आप कभी देखना, छोटे बच्चे को सोए हुए देखो, बड़े आदमी को सोए हुए देखो, आपको अंतर मालूम पड़ेगा। तो ऐसे ही इस योगी का स्वभाव ही क्या हो जाता है, निरोध ही चित्त का स्वभाव हो जाता है। ये भेद विशेष रूप से समझ लेना चाहिए। असंप्रज्ञात कैवल्य का साधक होता है, असंप्रज्ञात समाधि लगाते 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 कैवल्य को प्राप्त हो जाएगा फिर। पर निर्बीज कैवल्य का साधक नहीं भी हो सकता। ये दूसरे सूत्र में कहा गया है। विज्ञान भिक्षु ने असंप्रज्ञात और निर्बीज का भेद न समझकर कुछ गड़बड़ की है। एक दूसरे की विद्वान खिंचाई भी करते रहते हैं। निरोध का स्वरूप भली भांति समझना चाहिए। प्रत्ययहीनता ही निरोध है, माने जिसमें कोई ज्ञान नहीं रहता, ये ही निरोध है। प्रथमतः निरोध 2 प्रकार का है, सभंग या संस्कार शेष वाला, और दूसरा शाश्वत और संस्कारहीनता से युक्त। पुनः सभंग निरोध भी फिर 2 प्रकार का है, जैसे एक प्रत्यय का भंग होकर निरुद्ध होना या संस्कार में चले जाना, यह नियत क्षण क्षण में होता रहता है और व्युत्थान अवस्था का यही स्वरूप है। यह निरोध लक्षित नहीं होता। समाधि के द्वारा जो कुछ काल तक सम्यक प्रत्ययहीनता होती है वही निरोध समाधि नाम से प्रसिद्ध है। थोड़े समय के लिए सभी ज्ञान रुक गए, निरुद्ध अवस्था में आ गया चित्त, माने जागते हुए सोना, गाढ़ निद्रा में होना, ऐसी स्थिति है, उसका नाम है निरोध समाधि। पर उसमें ज्ञान भी होता है, नींद में ज्ञान नहीं होता है। इस अवस्था में व्युत्थान का विपरीत भाव होता है, अर्थात व्युत्थान में प्रत्यय की अविरलता प्रतीत होती है, निरोध में संस्कार की अविरलता रहती है। प्रत्यय की अविरलता की प्रतीति रहने से संस्कार में अविरलता की प्रतीत होने की संभावना स्वाभाविक है। संस्कारों के सूक्ष्म मानस क्रिया स्वरूप होने पर भी उस समय विराम प्रत्यय के अभ्यास बल से अभिभूत या शक्तिहीन होकर कुछ काल तक प्रत्यय भाव को प्राप्त नहीं होते। संस्कारों के सूक्ष्म मानस क्रिया स्वरूप होने पर, संस्कार मानस क्रिया ही हो गए, तो उस समय वे विराम प्रत्यय के अभ्यास बल से अभिभूत हो गए या शक्तिहीन होकर के कुछ काल के लिए प्रत्यय अभाव को ही प्राप्त हो जाते हैं। तो सभंग निरोध के प्रत्यय का अभिभव होने पर भी संस्कार के भली भांति बलहीन न होने के कारण पुनरुत्थान की संभावना जाती नहीं है।
तो ये संस्कार शेष है। ठीक है, इसमें तो बहुत ज़्यादा लिखा है, फिर ये आप स्वयं पढ़ सकते हैं। लिखा तो अच्छा है इन्होंने, ये स्वामी हरिहरानंद आरण्यक जी की पुस्तक है, इसमें पढ़ सकते हैं। तो आगे अब हम यही पढ़ते हैं, सूत्र ही पढ़ते हैं। इस प्रकार स्वेच्छा पूर्वक समाधि बल की सहायता से शरीर, इंद्रिय, मन, अहम भाव का रोध निरोध समाधि है। इस निर्बीज समाधि के असंप्रज्ञात और भव प्रत्यय रूप जो भेद है उसकी व्याख्या अगले सूत्र में कर रहे हैं। प्रकृति विशेष के व्यक्तियों के चित्त सहज ही स्तब्ध हो जाते हैं। जिनकी उस प्रकार की प्रकृति है तो उनके चित्त सहज ही स्थिर हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। उस समय उन्हें कोई भी परिदृष्ट ज्ञान नहीं रहता, लेकिन श्वास प्रश्वास आदि शरीर की क्रियाएं चलती रहती हैं। सुतराम निद्रावस्था के समान तामस प्रत्यय रहता है। योग शास्त्र में सुशिक्षित न होने से भ्रांतिवश ये सोचते हैं कि उनको निर्विकल्प निरोध समाधि हो चुकी है। कुछ लोग मतलब ऐसे बैठे और बैठे बैठे ही सो जाते हैं, तो उनको लगता है कि हम तो निरुद्ध अवस्था में चले गए, तो कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, उसमें ज्ञान रहता है। स खलु अयम द्विविध उपाय प्रत्यय भव प्रत्ययश्च तत्र उपाय प्रत्यय योगिनाम भवति। तो इसको फिर कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया। लेकिन ये दोनों आप भी एक बार पढ़ के आना। इसको दोबारा पढ़ने से ना, ये समाधि के बारे में खूब अच्छा सा ही लिखा है इन्होंने। इसको कल पढ़ेंगे फिर। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।